नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गुरु। दोस्तों, हमारा ये यूट्यूब स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों के अंदर वास्तु दोषों के लिए अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई हैं। वे बहुत डरे सहमे से हैं कि अगर वास्तु दोष हैं तो उनका निराकरण हो सकता है या घर हमें शिफ्ट करना होगा या कुछ तोड़ फोड़ करनी होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको कुछ भी तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बहुत ही अच्छे रेमेडीज़ बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप और आपके जो अपने हैं, जिनको हो सकता है कि इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हों, तो वो किस तरह से इन प्रॉब्लम से निकलेंगे। इसलिए आप अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन या ज्ञान का भंडार पहुंच पाएगा। आज हम बात करेंगे कि वास्तु दोष हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालते हैं। तो मैं ये आपको बता दूं कि वास्तु दोष हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव करते हैं, क्योंकि हम उसी प्लैनेट पर बैठे हैं। हमारे दिनचर्या में जो भी हमारे काम हैं वह इसी प्लैनेट पर होते हैं। बहुत सारे दूर पड़े हुए ग्रह हमारे ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालते हैं कि जिसके कारण हम अपने कुंडली के उपाय करते हैं। हम बहुत सारे उनके अलग अलग डोनेशंस वगैरह भी करते हैं, दान भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजाएं करवाते हैं। लेकिन जिस प्लैनेट के ऊपर, जिस ग्रह के ऊपर हम बैठे हैं, उसका तो हमारे ऊपर कई गुना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम जब से पैदा होते हैं और जब ख़त्म हो जाते हैं तो बस वो पूरी कहानी हमारी इसी ग्रह पर बीतती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर का मुख्य द्वार वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में है तो हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में शनि महाराज विराजमान है। ये न्याय के देवता माने जाते हैं, लॉर्ड ऑफ जस्टिस माने जाते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं या पिछले जन्मों का कुछ हमारा लेना देना अभी भी पेंडिंग है तो वो हमें क्लियर करना होता है। जब भी हमारे घर का मुख्य द्वार वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में होता है तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि हमारा जो धन आगमन होगा और धन जो व्यय होगा, खर्चा होगा, वह इक्वल होगा। कहने का मतलब यह है कि धन हमारे पास आएगा, अलग अलग सोर्सेज से आएगा, कभी कभी रुक के आएगा, अटक अटक के आएगा, लेकिन उतना ही हमारा किसी न किसी चीज़ में धन खर्च हो जाता है। और उसकी फाइनल रिजल्ट ये होती है कि हम धन संचय नहीं कर पाते, यानी आप धन संभाल नहीं पाते हैं, आप धन को अपने अलग अलग कार्यों में निवेश नहीं कर पाते हैं। आपके पास सरप्लस अमाउंट कहीं पे निवेश करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए नहीं रह पाता, जिसके कारण हो सकता है कि आपको और किसी सोर्सेज से लोन या उधार लेना पड़े। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे जीवन में नेम, फेम, अबंडेंस जो भी हमें चाहिए होता है वह इसी दरवाजे से धीरे धीरे बाहर की ओर चलता जाता है। जो भी अब तक हमने नाम, पैसा, यश, कीर्ति, रुतबा कमाया है वह बहुत धीरे से, आप उसको कभी कभी महसूस नहीं भी कर पाएंगे, इतना स्लोली वो बाहर निकलता है, लेकिन निकलता अवश्य है। तो हमको पता नहीं चलता कि हमारा क्या हुआ, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद हम जब टोटल करते हैं तो रिजल्ट यही पता चलता है कि कहीं न कहीं जो आमदनी थी और जो खर्चा था वो इक्वल रह गया और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। हमने कुछ जुगाड़ कर ही नहीं पाए, हम अपने लिए दो पैसे बचा नहीं पाए। अब ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? पहले तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो हम उपाय आपको बताते हैं, दीज आर ओनली फॉर गेटिंग सम रिलीफ। यदि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको किसी वास्तु विद्वान को घर पे बुलाना चाहिए, घर का एनालिसिस करवाएं। सिर्फ मेन डोर ही नहीं, पूरे घर का एनालिसिस या ऑफिस, फैक्ट्री का फुल एनालिसिस रिपोर्ट होता है और उसके बाद वह आपको रेमेडीज सुझाते हैं। तो आप जो भी छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको कुछ 10-20% तक रिलीफ अवश्य मिलेगा। पहला उपाय ये है कि शनिवार के दिन घोड़े की नाल या घोड़े की नाल से बना हुआ छल्ला
यह शनि जी महाराज के चरणों में रखें, शनि मंदिर में जाएं और वहाँ पर आप ये मंत्र कम से कम 11 माला बोलें। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। यह मंत्र 11 माला अगर आप वहाँ बैठकर करें और उसके बाद में वह छल्ला लेकर आएँ और अपने मुख्य द्वार के बाहर की ओर उसे शनिवार के दिन अगर आप स्थापित करते हैं दरवाजे के ऊपर, तो इससे घर में जो नुकसान हो रहे थे, धन कहीं न कहीं वेस्ट हो रहा था, कहीं न कहीं कुछ अड़चनें आ रही थी, वह धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा उपाय जो है वह है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार में अंदर की ओर अक्खी उड़द के 7 दाने अपने मेन डोर में अंदर की ओर शनिवार के दिन दोनों तरफ, यानी 7 उड़द इस तरफ 7 उड़द उस तरफ रखे रहने दें। सवेरे से इसे रखे रहने दीजिए और उसके बाद में शाम के टाइम 6 o'clock के बाद में इसे कहीं जा कर के आप घर के बाहर कहीं कॉर्नर में साइड में रख के आइए। ऐसा करने से भी जो घर में वास्तु जनित दोष हैं पश्चिम दिशा से जुड़े हुए, उसके दुष्परिणाम 10% to 15% कम हो जाते हैं। इन दोनों उपायों का बहुत तीव्र प्रभाव भी हो सकता है, अच्छा इफेक्ट भी आपको जल्दी आ सकता है। डिपेंड करता है आपके ग्रह कितने पावरफुल हैं या कितने कमज़ोर पड़े हुए हैं आपके होरोस्कोप में। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी वास्तु या ज्योतिष से संबंधित समस्या है, उनका समाधान पाना चाहते हैं, हमसे वर्कशॉप सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।